नमस्कार। आपका मेरे चैनल धागों के खेल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हैंडमेड फ्लावर को रखने के लिए पॉट बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और एक चेन लेंगे और फिर उसमें 8 या 10, मैंने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया लिया है। सर्कल में 10 क्रोशिया लेके, सिंगल क्रोशिया लेके उसे फिर हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और हर स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे 10 लिए थे मैंने, तो यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हम फिर इसे ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल शेप में बनेगा। इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर दूसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। तो एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ये सर्कल कंप्लीट होगी। थर्ड वाली एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो बार सिंगल क्रोशिया, दो नेक्स्ट में 2 बार सिंगल। यही पैटर्न पूरे सर्कल में कंप्लीट करनी है। स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करने के बाद एक चेन लेंगे और फिर आते हैं फोर्थ रो पे। फोर्थ रो में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया 2 बार लेना है। 2 स्टिच में सिंगल लेंगे, फिर सिंगल लेंगे और फिर थर्ड में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक बार यहाँ सिंगल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट वाले में फिर एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर थर्ड वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। कहने का मतलब कि 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर तीसरे में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है, डबल। इस तरीके से फोर्थ रो कंप्लीट करनी है। अब चलते हैं फिफ्थ रो में। फिफ्थ रो में हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। एक, फिर नेक्स्ट वाले में लेंगे एक, फिर तीसरे में भी लेंगे एक और चौथे में लेंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये फिफ्थ रो हमें इस तरीके से कंप्लीट करनी है। 3 सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से चौथी रो कंप्लीट करनी है। स्लिप स्टिच से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। अब सिक्स्थ रो में सारे स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया लगेगा। यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, तो पूरे में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब देखिए, अभी तक बुनाई आगे की तरफ से हो रही थी। अब हमें क्रोशिया को पीछे से लाना है, इस चेन में पीछे से लाना है और नेक्स्ट वाले चेन में आगे से निकाल दे के बुनाई कर देना है इस तरीके से। और फिर जहाँ आगे से पीछे निकाला गया है क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में वहीं उसी स्टिच में पीछे से लाना है और नेक्स्ट वाले में आगे से पीछे निकालना है। इस तरीके से देखिए, आप लगता है अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बस, और फिर वहीं से निकालना है। जहाँ आगे से पीछे जा रहा है क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में पीछे से आगे आएगा और फिर नेक्स्ट वाले में आगे से पीछे जाएगा। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे तो ये अब हमारा पॉट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। अब नेक्स्ट वाले राउंड में हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना है। सेम स्टिच के ऊपर स्टिच लगाते चले जाना है। सिंगल क्रोशिया लगाना है। पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया से पूरा करेंगे। अभी ये हमारा ऊपर की तरफ 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब तीसरी लाइन में हमें क्या करना है कि पाँच चेन से हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। 5 में 1 2 3 4, 5 में सिंगल क्रोशिया लेना है और छठी बार में हमें
एक में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है, एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरीके से हमें ऊपर 5 लाइन और बनानी है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 8 लाइनें बनाई हैं। आप चाहे तो इसे और अपने ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा चाह रहे हैं तो। मैंने यहाँ पे 8 लाइन बनाई है टोटल। अब हमें पॉट का बॉर्डर बनाना है, तो ये पार्ट आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है, आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया लिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ से बुनेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बना के फिर सेम स्टिच में हमें स्लिप स्टिच लगानी है। 2 बार बनाने के बाद स्लिप स्टिच लगा देना है। फिर नेक्स्ट वाले चेन में भी हम उसी तरीके से करेंगे, स्लिप स्टिच लगा। नेक्स्ट वाले में 2 बार सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी जगह पे फिर स्लिप स्टिच से यहाँ बंद कर देंगे। इसी तरीके से ये पूरी बॉर्डर हम कंप्लीट करेंगे चारों तरफ से। अब इसमें बेस के आकार का थर्माकोल या कोई हार्ड कॉटन का कुछ जो भी कड़े टाइप में हो उसे डाल देंगे अंदर, और ये जितने भी धागे निकले हुए हैं उसे हम हाइड कर देंगे क्रोशिया के साथ। बेस के शेप का ही एक और पीस हमें बनाना पड़ेगा ऊपर से, इसको कवर करने के लिए यार्न भरने के बाद, यार्न भर के, जिससे कि हम इसे कवर कर सकें। इसे स्टिच कर देंगे सुई की सहायता से या क्रोशिया की सहायता से। तो ये हमारा पॉट बन के तैयार होगा। धन्यवाद।